प्राचीन मिस्र में सुगंध विशेषज्ञों का एक विशेष समूह था जो धर्म, चिकित्सा और न्याय के काम को जोड़ता था। इनका अस्तित्व प्राचीन मिस्र के लोगों की सुगंध और ऊर्जा की गहरी पूजा से उत्पन्न हुआ। वे मानते थे कि यह ऊर्जा पवित्र और सांसारिक जीवन दोनों से जुड़ी है। ये सुगंध विशेषज्ञ सामान्य धर्मशास्त्रियों की तरह नहीं थे। अधिकतर को मंदिरों में प्रशिक्षित किया जाता था और वे तीनरी पहचान वाले धार्मिक तकनीशियन होते थे। वे दिशा और ज्ञान में निपुण होते थे और अपने कौशल के माध्यम से जीवन और आध्यात्मिकता को नियंत्रित करते थे। भगवान की मूर्ति पर विशेष सुगंधित लेप लगाया जाता था और ऐसा करके वे दिव्य शक्ति या देवता को आमंत्रित करते थे। भगवान के प्रति ध्यान और शांति के साथ ये लोग चिकित्सक की तरह काम करते थे। वे चिकित्सा के ज्ञान और सुगंध का उपयोग करके औषधियाँ बनाते थे। उदाहरण के लिए पुदीना सिर दर्द में राहत देता था और अन्य सुगंधों का इस्तेमाल उपचार और आराम के लिए किया जाता था। साथ ही ये लोग लग्जरी आइटम के कारीगर भी थे। वे राजाओं और उच्च वर्ग के लिए विशेष सुगंधित बाम, खास केक तैयार करते थे। सुगंध और तेल को मिलाकर कुछ महीनों तक फर्मेंट करके जेल या ठोस बनावट प्राप्त की जाती थी। इसके बाद ग्राहक की पसंद और सामाजिक स्थिति के अनुसार फॉर्मूला और मिश्रण को समायोजित किया जाता था। फराव को लवंग बहुत पसंद था। उच्च वर्ग की महिलाओं और सुंदरता के प्रतीक, जिन्हें शिक्षक भी कहा जाता था, प्राचीन मिस्र के विशाल सुगंध और मसाला व्यापार में काम करती थी। बहुत सारे प्रमुख मसाले अरब द्वीप और यहाँ तक कि भारत से लाए जाते थे, जो लाल सागर के समुद्री मार्ग या कारवा मार्ग के जरिए मिस्र पहुँचते थे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार फराव ATSHEPSUT ने व्यापारिक दल को भेजा था और उन्होंने 3000 किलोग्राम लवण, फ्रैंकिनसेंस वापस लाए। राजा, उच्च वर्ग इसे 1 से 2 साल तक इस्तेमाल करते थे। एक उच्च वर्ग का कमल का सुगंधित बाम बनाने में उतनी सामग्री लगती थी कि ये 10 सामान्य परिवार की वार्षिक आय के बराबर खर्च हो सकता था। इसलिए सामान्य लोग केवल स्थानीय पौधों जैसे कि जड़ी बूटियों या नारियल के फूलों का इस्तेमाल कर घर पर सुगंधित बाम बना सकते थे। सुगंध बनाने में सामग्री की दुर्लभता ने इस पेशेवर समूह की स्थिति और प्रतिष्ठा बढ़ा दी। वे अक्सर राजाओं के लिए विशेष निर्णयों में शामिल रहते थे। इनका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में चलता और तकनीक को गुप्त खजाने के रूप में माना जाता था। इनकी स्मृति और अनुभव मम्मी बनाने के काम में भी गहराई से शामिल होते थे। वे मम्मी बनाने के लिए सुरक्षात्मक सुगंध मिश्रण तैयार करते थे। वे लोबान, फ्रैंकिनसेंस को विशेष पदार्थों के साथ मिलाकर बाम बनाते थे और पूरे शरीर पर लगाते थे। इसके बाद सुगंधित लिनेन कपड़े में लपेटकर इसे दिव्य शक्ति के साथ सुरक्षित रूप से अंतिम संस्कार या धार्मिक प्रक्रिया के लिए भेजा जाता था। ये प्रक्रिया मृतक की आत्मा और जीवन के बाद के विश्वास से गहराई से जुड़ी होती थी। इसका उद्देश्य था कि मृतक की आत्मा न्याय प्रक्रिया से सुरक्षित रूप से गुजर सके। इतिहास से पता चलता है कि ये सुगंध विशेषज्ञ केवल बाम और मसाले बनाने वाले ही नहीं थे, बल्कि संस्कृति और धार्मिक विश्वास के वाहक भी थे। वे दिव्य ज्ञान और अनंत सुगंध के माध्यम से आध्यात्मिक चेतना को जगाते और मृतकों की आत्मा को मार्गदर्शन प्रदान करते थे। मिस्र की सभ्यता में यह अनुष्ठान और उपकरण अनंत जीवन और आध्यात्मिकता का प्रतीक माने जाते थे।